अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नुस्ख़ा लेकर आया हूँ जिसकी वजूहात भी बयान करूँगा, मतलब अलामात भी बताऊँगा कि ये क्यों होता है, इसके असबाब भी बताऊँगा कि इसके अंदर क्या सिस्टम दिखाई देते हैं, और इसका इलाज ये बताऊँगा इंशाअल्लाह। और नुस्खे के बारे में बताऊँगा कि नुस्खे में क्या क्या अज़्ज़ा है और ये क्या क्या काम करता है। तो आज का जो नुस्खा है वो है शुगर के ऊपर। आजकल ये एक मसला बन चुका है, एक फैशन चल चुका है कि हर 10 में से 5 आदमी को शुगर है। और ये होता कैसे है कि ये हकीकी जो होती है शुगर, ये हकीकी जो होती है आसाबी कमज़ोरी से होती है। तो आसाबी कमज़ोरी क्या है, इसके अगर मैं विस्तार से बताने लगूँ आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी इस पर वीडियो बनी हुई है आसाबी कमज़ोरी क्या है, तो आप उस वीडियो को देख लें तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आसाबी कमज़ोरी क्या है। तो शुगर हमेशा 3 तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि शुगर 3 तरह की होती हैं। एक आसाबी शुगर, सर्दी से होने वाली यानी कि हकीकी शुगर। जो सर्दी से होने वाली है यह बिल्कुल असली शुगर होती है, इसके अंदर कोई दुराई नहीं है कि वो शुगर नहीं है, वो बिल्कुल असली शुगर होती है और ज़्यादातर लोगों को यही शुगर होती है। दूसरी होती है गर्मी वाली, ये शुगर जो है ये नकली शुगर होती है। और तीसरी शुगर होती है खुश्की वाली, उजलाती शुगर। तो ये जो आज नुस्खा बनाया है मैंने और नुस्खा तजवीज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा है हकीकी शुगर यानी कि आसाबी शुगर का। तो आसाबी शुगर किसे कहते हैं कि आदमी के वजूद में कब आती है कि जब आदमी के अंदर रतूबात बढ़ जाती है, यानी कि बलगम बढ़ जाता है, यानी कि पानी बढ़ जाता है जिस्म के अंदर, और उसके हर अज़्ज़ा से पानी बहने लगता है। जैसे जरियान हो गया, मुंह से पानी आना, बलगम का ज़्यादा आना, नींद का बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, आदमी हर तरह से थकावट महसूस करना, और उसके जिनसी एतबार से भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, इरेक्शन का ना आना, और पेट में गैस बने रहना, कब्ज़ की शिकायत होना, उल्टियाँ होना, ये चक्कर आना, सांस फूलना, घबराहट का होना, ये सारी अलामतें आसाबी कमज़ोरी के अंदर पाई जाती है। तो ये जो मैं आज नुस्खा दे रहा हूँ यह सिर्फ आसाबी कमज़ोरी के लिए है। आप इसे दूसरी शुगर में इस्तेमाल ना करें। दूसरी शुगर में इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फ़ायदे के इससे नुकसान हो सकता है। तो ये इसकी मैंने अलामात बता दी, इसके असबाब बता दिए क्यों होती है। क्योंकि आसाबी कमज़ोरी के अंदर जिगर, मैदा, ख़मीर पूरी तरह नहीं बना पाता, यानी कि जो रस बनते हैं मैदे के अंदर जाके वो पूरी तरह से नहीं बन पाते। तो इस तरह से लुबलुबा हमारा पैनक्रियाज जो है वो अपने काम से माजूर हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है और वो उसमें वरम आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, तो वो इंसुलिन बनाने से माजूर हो जाता है। तो हमें वहाँ पे खुश्की पैदा करने की कोई तरी है, और तरी का इलाज जो है वो खुश्की है। तो सर्द खुश्क और गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ देनी और अद्वियात में दवाइयाँ देने से ही ये मसला हल हो जाएगा। तो आज का नुस्खा जो है इसमें अज़्ज़ा क्या क्या है वो आप नोट कर लें। ये आपके पास रखे सबसे पहले तुख़्म सिरस। ये तुख़्म सिरस है, इसे हर आदमी जानता है, और आपने सड़क के किनारे इसके पेड़ देखे होंगे। इसके ऊपर भी, सिरस के ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। ये मिजाज के अंदर गर्म और खुश्क होता है, और इसके अंदर जो है जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दूसरा, ये आला दर्जे का मुसफ़्फ़ी खून भी होता है, यानी खून को साफ़ करता है। और ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर इसके ऊपर एक किताब लिख जाए तो एक किताब मुकम्मल हो जाती है इसके ऊपर कि इसके अंदर कितने फ़वाइद हैं। तो आपने तुख़्म सिरस लेना है, ये पंसारी की दुकान पर से आम मिल जाता है आपको। दूसरे नंबर पे आपको लेना है गोंद कीकर। ये
और गोंद कीकर कौन नहीं जानता, हर घर के अंदर हर आदमी हर औरत इसे जानते हैं कि गोंद कीकर, इसे कीकर बबूल भी कहते हैं और गोंद कीकर भी कहते हैं। ये लेना, इसका मिजाज भी सर्द और खुश्क होता है और ये मर्दों और औरतों की ख़ास बीमारियों के अंदर, पोशीदा अमराज के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से अफ़ाल व ख़ास हैं और इसके ऊपर भी किताब लिखी जाए तो ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे है, ये है तुम्मा। तुम्मा यानी कि इंद्रायण का फल, इसे तुम्मा कहते हैं, को तुम्मा कहते हैं, इसे हंजल भी कहते हैं और आम भाषा में, हिंदी भाषा में इसे कहते हैं इंद्रायण का फल। ये आम पंसारी से बिल्कुल मिल जाता है, आप इसे ले लें, इसे साफ़ करके इसे बारीक पीस लें। और इनका वज़न जो करना है, आपने अगर 10 ग्राम तुख्म सिरस लिया है तो 10 ग्राम आप गोंद कीकर लेंगे और 10 ग्राम आप लेंगे तुम्मा। तुम्मे को साफ़ करना है, इसके अंदर बीज वगैरह नहीं निकालने, इसे ऐसे ही पीसना है। और जब आप इसे बारीक पीस लें, इसे बारीक छन्नी में छान के, घर के आटे वाली छन्नी में ना छानें क्योंकि आटे वाली छन्नी हमारी मोटी होती है। बारीक छन्नी में छान के इसका बराबर वज़न करके, और जब आपको इसे मिलाना है, मिलाने के बाद अगर आप चाहें तो इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें, जो काबली चना होता, सफ़ेद चना होता, उसके बराबर गोलियां बना लें आप। अगर गोली ना बनानी मुमकिन हो और आपको मार्केट से खाली कैप्सूल मिल जाते हैं 500 mg के या 1000 mg के, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भर के महफूज कर लें। 1000 mg का कैप्सूल जो होगा वो दिन में एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम खाया जाएगा। खाने के बाद इस्तेमाल करें। और गोली बनाएंगे तो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। और अगर 500 mg कैप्सूल भरते हैं तो वो भी आप 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल करें खाने के बाद। तो इससे फौरी तौर पे ही शुगर कंट्रोल होनी चालू हो जाती है। जैसे आप पहली खुराक खाएंगे तो जब से ही शुगर जो है कंट्रोल होनी चालू हो जाएगी, जिसकी 400-500 शुगर है और वह अंग्रेज़ी दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहली ही खुराक से आपकी शुगर कंट्रोल होना चालू हो जाएगी और 2-3 दिन के अंदर आपको शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अगर हाँ आपको दिखाई दे कि आपको चक्कर, जिस्म में कपकपाहट, कमज़ोरी या नींद का ज़्यादा आना, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो आप शुगर चेक कराएं क्योंकि आपकी शुगर लो भी हो सकती है। क्योंकि ये नुस्खा बहुत पावरफुल है और बहुत सस्ता है। तो आप उस हालत के अंदर इसकी एक गोली सुबह दोपहर शाम कर दें और आगे चल के फिर 1-2 गोली इस्तेमाल करें सुबह शाम। और जब आप देखें कि आपकी शुगर कंट्रोल होने लगी, बिल्कुल हो गई है, तो आप 1 गोली रोज़ ले लिया करें और कुछ महीने लेने के बाद इंशाल्लाह आपकी शुगर हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत से आदमियों को मैंने नुस्खा इस्तेमाल कराया तो लोगों ने कहा कि भाई हमारी शुगर अब नॉर्मल हो चुकी है। 3-4 महीने इस्तेमाल कराया तो बिल्कुल शुगर उनकी नॉर्मल हो गई है, अब किसी तरह की कोई शुगर उन्हें नहीं है। जबकि हकीकी शुगर का जो मसला है बड़ा पेचीदा और बड़ा परेशान करने वाला होता है। तो आप जब इसे इस्तेमाल कराएंगे तो इसके अंदर आपको परहेज़ करना है, चावलों का परहेज़ करना है और मीठी चीज़ों तो परहेज़ करते ही इसके अंदर। और इसके अंदर एक काम और करें, हल्का फुल्का मीठे फल आप खा लिया करें ताकि आपकी शुगर फौरी तौर पे लो डाउन ना चली जाए। तो इसके अंदर क्या है, आपको कि मीठे फल आपको खा लेने चाहिए थोड़े बहुत। और जब इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर परहेज़ क्या होगा आपका कि आप जितनी भी ठंडी सब्ज़ी हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाय इस्तेमाल कर सकते हैं मगर दूध से बनी कोई चीज़ें, मिठाई कोई सी, दूध, दही, मट्ठा ये वगैरह आपको इस्तेमाल नहीं करने, लस्सी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। और आपको इसमें बेचनी चीज़ें, पकौड़ी, समोसे, हर तरह का गोश्त, फ्राई आप इस्तेमाल बेखट के इस्तेमाल कर सकते हैं।
तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी, घिया, भिलिया, लौकी, अरवी, ये आपको भिंडी, ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत से लोग बताते हैं कि भिंडी से शुगर ख़त्म हो जाती है। भाई भिंडी से कभी शुगर ख़त्म नहीं हो। भिंडी की जो असरात हैं वो सर्द है, सर्द तर है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने से शुगर कभी कंट्रोल नहीं होती। हाँ, गर्मी वाली अगर शुगर है तो वो आपकी सही हो जाएगी, मगर जो हकीकी शुगर, आसाबी कमज़ोरी वाली शुगर है, ठंडी शुगर है, वो कभी ख़त्म नहीं होने की और बढ़ सकती है। तो आप इसका ख्याल रखें कि जो मैंने आपको परहेज़ बताया है वो परहेज़ आप करते रहें। और फलों के अंदर आप आड़ू, लोकाट, मीठा वो आड़ू, लोकाट, संतरा, खट्टा अंगूर, अनार, नाशपाती, मौसमी, ये आप खा सकते हैं। इनका खाने कोई परहेज़ नहीं है आपका। और जब आप ये खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।